बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरा एक हरा भरा सुंदर जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे। नदी का साफ पानी सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमकता था। सुबह होते ही रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज उठती थी। उस जंगल में सभी जानवर प्रेम और शांति से रहते थे। उसी जंगल के बीच एक बहादुर लड़का रहता था, संतोष। संतोष बचपन से ही जंगल में पला बढ़ा था। वह जानवरों की भावनाएं समझता था और प्रकृति की हर आवाज को पहचानता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक हंसमुख भालू, सिद्धू। सिद्धू को शहद बहुत पसंद था और वह हर समय संतोष को हंसाता रहता था। उनकी एक और प्यारी दोस्त थी, एली, एक तेज और चंचल हिरनी। तीनों साथ खेलते, नदी में तैरते और पेड़ों के बीच दौड़ लगाते थे। जंगल ही उनका घर था और सभी जानवर उनका परिवार। एक दिन दोपहर को संतोष ने कुछ अजीब महसूस किया। हवा गर्म और सूखी हो गई थी। पक्षियों की चहचहाहट अचानक बंद हो गई। अली घबराकर इधर-उधर भाग रही थी। संतोष तुरंत एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा। आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। अचानक पेड़ों के पीछे से आग की लपटें उठने लगीं। जंगल में आग लग चुकी थी। आग तेजी से फैलने लगी। सूखी घास और पत्तों ने उसे और भड़का दिया। जानवर डरकर भागने लगे। बंदर चिल्लाने लगे। पक्षी उड़ गए। सिद्धू डरकर संतोष के पास आ गया। एली कांप रही थी। एक पल के लिए संतोष भी घबरा गया। आग बहुत भयानक थी और धुआं आंखों में चुभ रहा था। लेकिन तभी उसे बूढ़े हाथी की बात याद आई। सच्चा रक्षक वही है जो संकट के समय अपने घर की रक्षा करे। संतोष ने गहरी सांस ली। उसने अपने डर पर काबू पाया। हम भागेंगे नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। हम अपने जंगल को बचाएंगे। संतोष ने तुरंत योजना बनाई। हाथियों, नदी से पानी लाओ। पक्षियों, अपनी चोंच में पानी भरकर लाओ। बंदरों, सूखी टहनियां हटाओ। एली ने तेजी से दौड़कर जानवरों को संदेश पहुंचाया। जानवरों ने संतोष की बात मानी। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी की तेज धार आग पर डाली। पक्षियों ने छोटी छोटी बूंदों से मदद की। बंदरों ने रास्ता साफ किया। सिद्धू भी बहादुरी से पानी लाने लगा। गर्मी बहुत तेज थी। धुआं सांस लेना मुश्किल कर रहा था। लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। ठंडी हवा चलने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें आग पर गिरने लगीं। धीरे धीरे लपटें कम होने लगीं। कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई। अगली सुबह जंगल शांत था। कुछ पेड़ जल चुके थे। जमीन पर राख बिछी थी। लेकिन उसी राख के बीच से छोटी छोटी हरी पत्तियां निकल रही थीं। जंगल फिर से जीवन की ओर बढ़ रहा था। सभी जानवर संतोष के पास आए। बूढ़े हाथी ने गर्व से कहा, आज तुमने सिर्फ पेड़ नहीं बचाए, तुमने हमारा घर बचाया है। सिद्धू ने संतोष को गले लगा लिया। एली खुशी से उछल पड़ी। उस दिन से पूरे जंगल में संतोष को एक नए नाम से जाना जाने लगा। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से चमकीं और जंगल फिर से जीवन और उम्मीद से भर गया।